अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, दुनिया भर में तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जाते हैं। इसके साथ साथ वालिदैन को अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर भी राग़िब किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ तालीमी इदारे बनाने के बावजूद उन्हें फाजिल करार देकर बंद कर दिया जाता है, जबकि तालीमी इदारों में असातिज़ा की तैनाती भी एक अहम मसला है। दूसरी जानिब कई सेहत की सहूलतें फराहम करने वाले इदारे मखदूज सूरत हाल से दो चार हैं। आज इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात की जाएगी, जबकि दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल को भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको लिए चलते हैं सिंध की जानिब। नाज़रीन, हुकूमत की फ़रोग़ तालीम की दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबा सिंध के कस्बे मिटियारी में लड़कियों के हाई स्कूल को तामीर हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन वहां आज तक कोई टीचर ही तैनात नहीं किया जा सका। आइए तफसीलात जानते हैं। हुकूमत की फ़रोग़ तालीम की दिलचस्पी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबा सिंध के कस्बे मटियारी में लड़कियों के हाई स्कूल को तामीर हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन वहाँ आज तक कोई टीचर ही तैनात नहीं किया जा सका। मटियारी की यूनियन काउंसिल ताजपुर के गर्ल्स हाई स्कूल को तकरीबन 6 साल पहले तामीर किया गया, लेकिन आज तक इसमें किसी किस्म के स्टाफ को तैनात नहीं किया जा सका। इस स्कूल में असातिज़ा की अदम मौजूदगी के बायस तालीम का सिलसिला शुरू ही नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मुकामी तालबात को हसूल तालीम के लिए शदीद परेशानी का सामना है। सर जॉब तो होती है, पर क्या करें, वो जो गर्ल्स स्कूल बनी है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है और जो टीचर है वो अभी मंजूर नहीं हुए, इसलिए उसकी दीवार भी गिरी हुई है, फर्नीचर भी नहीं है उसमें। मुकामी लोगों में चंद ने अपनी बच्चियों को बॉयज हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया, जबकि बड़ी लड़कियों को घर बिठा लिया है, मगर ईडीओ महकमा तालीम मटियारी और मुंतखब नुमाइंदों ने बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया। बहुत मरतबा ईडीओ एजुकेशन के पास गए, उनको रिमाइंडर्स दिए, उसके अलावा हमने ये सारी शिकायतें अपने जो जिम्मेवार हैं डिस्ट्रिक्ट मटियारी के उनको बताया। कई मरतबा वो यहाँ पे विजिट भी कर चुके हैं, लेकिन फिर मतलब कि उसका कोई सदोबाब कोई कुछ भी नहीं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस स्कूल का आगाज होने से पहले ही इसकी चारदीवारी गिर चुकी है और वहाँ मुकामी अफराद ने इस पर कब्जा शुरू कर दिया है। मटियारी के करीब यूसी ताजपुर गर्ल्स हाई स्कूल तकरीबन 6 साल कबल बनाया गया, लेकिन स्कूल बनने के बाद स्कूल में कोई स्टाफ मुकर्रर नहीं किया गया और न ही स्कूल में पढ़ाई शुरू की गई, जिसकी वजह से मुकामी तालबात को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसकी वजह से मुकामी लोगों ने अपनी बच्चियों को बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है और बड़ी लड़कियों को घर में बिठा दिया है। दूसरी जानिब गर्ल्स हाई स्कूल की चारदीवारी गिर चुकी है और वहाँ मुकामी लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर कीचड़ पड़ा है, कुत्ते और बकरियां फिर रही हैं, मगर ईडीओ महकमा तालीम मटियारी और मुंतखब नुमाइंदगान को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। नाज़रीन, तालीमी इदारों पर मेरी धरती मेरी दुनिया में कई रिपोर्ट्स आपकी नज़र से गुजरी होंगी, लेकिन असातिज़ा की तैनाती हुकूमत का काम है। महकमा तालीम के हुकाम को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी सूरत में कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। आइए अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली की तरफ। नाज़रीन, बेहिसी की नई मिसाल कायम हो गई है। सखर में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार सड़कें तो तामीर ना हो सकी, तामीर शुदा मीनारा रोड और अनवर पराचा रोड की खुदाई शुरू कर दी गई है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। तफसीलात जानते हैं। सक्कर शहर में टूट फूट का शिकार सड़कों की हालत जार का मुंतखब नुमाइंदों समेत किसी ने भी नोटिस न लिया। सिंध के तीसरे बड़े शहर में शहरी टूटी सड़कों पर उड़ती धूल से सांस और जल्दी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। समाजी रहनुमाओं के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदे मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं रखते। करोड़ों रुपए फंड जारी होने के बावजूद शक्कर शहर खंडरात का नमूना पेश कर रहा है। टूट फूट का शिकार सड़कों की मरम्मत का काम तो नहीं किया जा रहा, अलबत्ता तामीर शुदा शिकारपुर रोड और अनवर पराचा रोड को भी मुख्तलिफ बहानों से खोदा जा रहा है ताकि एक बार फिर से टेंडर तलब किए जा सकें। ज़राए आमदोरफ्त मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। खेतों और सनतों से मंडियों और मार्केटों तक सड़कें बनने से मईशत का पहिया तेज रफ्तार होता है, जिससे मुल्क और कौम तरक्की करते हैं। इन मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब नाज़रीन, बात करेंगे महकमा सेहत के हवाले से। दौलतपुर के इलाके कतबी गोट में महकमा सेहत की जानिब से कायम किया जाने वाला बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल महकमा सेहत की इंतजामिया की नाअहली के बायस गुज़श्ता 10 सालों से बंद है, जबकि अस्पताल की इमारत पर मकामी बासर अफराद के कारिंदों ने कब्जा कर लिया है। आइए इसकी तफसीलात देखते हैं।
بنیادی مرکز صحت اسپتال کی عمارت محکمہ صحت کی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 10 سال سے بند پڑی ہے۔ اس اسپتال کی عمارت مقامی بااثر افراد کے کارندوں نے قبضہ کر لیا اور اسپتال کی عمارت میں گھر بنا لیے ہیں۔ اسپتال میں مریضوں کی بجائے مویشی نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود اس اسپتال میں تعینات ڈاکٹر اور دیگر عملہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہا ہے۔ ہر سال اس مرکز کا سالانہ فنڈ بھی رکھا جاتا ہے جسے محکمہ صحت کا عملہ کاغذات میں ہی استعمال کر کے ہڑپ کر جاتا ہے۔ محکمہ صحت نواب شاہ کے افسروں نے رابطے پر موقف دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، صحت کی سہولتوں کا رونا تو عوام رو ہی رہے ہیں، دوسری جانب عمارت موجود ہونے کے باوجود توجہ نہ ہونے کے باعث اس پر قبضہ ہو چکا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کی ذرا سی توجہ سے عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا اساتذہ کی اہلیت اور قومی خزانے کی تباہی کی جانب۔ ناظرین، تھرپارکر کے علاقے چھاچروں میں اساتذہ دیگر زبانوں سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے سندھی کے علاوہ سرکاری طور پر ملنے والی دیگر زبانوں کی نصابی کتابیں ردی کے ڈھیر میں تبدیل ہو کر گل سڑ رہی ہیں۔ آئے تفصیلات جانتے ہیں۔ ضلع تھرپارکر کی تحصیل چھاچروں میں پرائمری اسکولوں کو حکومت کی جانب سے مفت فراہم کی جانے والی کتابیں محکمہ تعلیم کے افسروں کے گھروں میں پڑی گل سڑ رہی ہیں۔ ایجوکیشن سپروائزرز کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کے پاس ان کتابوں کو اسکولوں تک پہنچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں، جبکہ انہیں حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی الاؤنس بھی نہیں ملتا، جس کے باعث درسی کتابیں کمروں میں پڑی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقامی اساتذہ بھی صرف سندھی زبان کی درسی کتابیں لے جاتے ہیں اور باقی دوسری زبانوں کی کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، کیونکہ زیادہ تر اساتذہ کو صرف سندھی زبان آتی ہے۔ اساتذہ کی بہتر تربیت سے ہی قوم کے مستقبل کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ تربیت یافتہ اساتذہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف قوم کا مستقبل جدید علوم سے روشناس نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس سے قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے انصاف کی فراہمی کی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے لیے جانے والے از خود نوٹس کے باوجود 4 سال قبل اغوا ہونے والی 7 سالہ بچی فضیلہ تاحال بازیاب نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے۔ والدین زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، پولیس حقائق چھپانے میں مصروف۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ جیکب آباد کے تحصیل ٹھل کے قریب گڑی حسن کے رہائشی عبدالرزاق کی 7 سالہ بچی فضیلہ کو اس کی ماں سکینہ نے 21 مارچ 2007 کو سہ پیر کے وقت محلے کے ایک ہوٹل سے چائے لینے کے لیے بھیجا، لیکن اس کے بعد فضیلہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ والدین کو خدشہ ہے کہ فضیلہ کو بدنام زمانہ ڈکیت بڈو سرکی کے گینگ نے اغوا کیا ہے۔ پولیس کو بتایا گیا، لیکن اس نے روایتی بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ عام انتخابات کے موقع پر سید قائم علی شاہ نے جلسہ عام میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی فضیلہ کو بازیاب کروائیں گے، مگر عبدالرزاق کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ پولیس نے خانہ پوری کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر کے جیل تو بھیج دیا، مگر فضیلہ پھر بھی نہ مل سکی۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کا پتہ صرف اغواکاروں کے گینگ کے سربراہ ڈکیت بڈو سرکی کو تھا، جو پولیس مقابلے میں مارا گیا، مگر والدین کے درد کب اور کیسے ختم ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پنگریوں میں واٹر سپلائی اسکیم کی 2 موٹریں جلنے کے باعث شہر میں پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔